महाभारत काल में कर्ण को मिला ये विचित्र श्राप। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। अपनी कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोणाचार्य से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक रथ हाँकने वाले का पुत्र था और द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्णात करने के लिए विद्या सिखाई। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था कि कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक बार की बात थी, गुरु परशुराम जी कर्ण की जगह पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जगह पर काट कर गाव बनाने लगा। कर्ण बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि उसके गुरु के विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न हो, इसलिए उसने उस बिच्छू को हटाकर दूर नहीं फेंका। वह बिच्छू को अपने डंक से कर्ण को भयंकर पीड़ा देता रहा, लेकिन कर्ण ने उसको अपने हाथ में पकड़े रखा। कर्ण ने अपने गुरु के विश्राम में खलल नहीं आने दिया। कुछ देर बाद जब गुरु परशुराम की निंद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि कर्ण के हाथ से बहुत ही ज्यादा रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है, किसी ब्राह्मण में नहीं, कि वह विषु का डंक सह ले, ना ही किसी ब्राह्मण में है। और परशुराम ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दे दिया, जबकि कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता महाभारत में थी। उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। गुरु परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दिया कि तुम्हें जब सबसे ज्यादा इस विद्या की जरूरत होगी, तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण, जो कि स्वयं भी ये नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर परशुराम को बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हुआ, किंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, और जब तक ये धनुष तुम्हारे पास है तुम्हारी कभी भी पराजय नहीं हो सकती। कुछ लोक कहानियों में ये भी माना गया है कि बिच्छू के रूप में स्वयं देवराज इंद्र ने कर्ण को पीड़ा पहुंचाई थी, क्योंकि वह परशुराम के समक्ष उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द वेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द वेदी बाण चलाया और बछड़ा वही मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को ये श्राप भी दिया था कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा। ये श्राप कर्ण को मिला था, और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम में होगा तभी उसकी मृत्यु होगी, ऐसा ब्राह्मण ने कहा था। तो ये दोनों के दोनों श्राप कर्ण के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए, क्योंकि जब महाभारत में सबसे ज्यादा कर्ण को उस विद्या की जरूरत थी, तब वो विद्या कर्ण भूल चुका था, जैसा कि परशुराम जी ने श्राप दिया था। और दूसरा, जब कर्ण के रथ का पहिया दस गया था और कर्ण उसे बाहर निकाल रहा था, उसी कारण जो था अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया और कर्ण की
मृत्यु हो गई। ये दूसरे श्राप के कारण हुआ जो उसको ब्राह्मण ने दिया था। तो यही श्राप मिले थे कर्ण को महाभारत काल में। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही सनातन धर्म के बारे में जानकारी अगर आप रखते हैं तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।